ये ठेला? मैंने लगाया। ये तजावजात हैं, वो आ गए उठा के ले जाएंगे सब कुछ। हम अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। लोग तो पहले ही परेशान हैं, कह रहे हैं जी हमारे काम नहीं चल रहे, ऊपर से तजावजात हटाने आ जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि काम नहीं चल रहे रोड पे कब्जा कर लें। जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए उनका क्या कसूर है? क्या होगा इनके साथ? ठेले ले जाएंगे, उठाएंगे, पर्चे होंगे। हम जो बंदे जिन्होंने बाहर स्टॉल है, जो इंक्रोचमेंट वाले, हम उनको उन पे FIR देंगे। ये तो अपने स्टॉल लगाया हुआ, वो स्टूल रखा हुआ है, ये देखें माल लेके आ रहे हैं, रोड के ऊपर रखा हुआ है, रोड के ऊपर क्यों रखा हुआ है? उठा लेते हैं सर, उठा लेते हैं। अभी आप जाके ना वो गाड़ी में बैठो, खा लूँ 1 मिनट। हाँ वो ले लेते हैं, बाकी उठा लेते हैं। वो देखो ना पीछे अपने कंडा भी लगा हुआ, आप कह रहे हैं चले जाओ बाइक के साथ। ये रख देना, उठा के ले जाएंगे, बंद करेंगे। जी क्या करें, मजदूर आदमी हूँ, कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं? गरीब आवाम के साथ ये बदमाशी कर रहे हैं। कितनी बेरोजगार हो गई है आवाम, वो फिर क्या करे? वो ठेले ना लगाए या सड़कों पर ना आए तो क्या करे? बच्चों की रोटी तो कमानी है। पर्चे हो रहे हैं आप तो। होने दें फिर पर्चे, फिर क्या करें हम? फिर अंदर चले जाएंगे, अंदर जाकर रोटी तो खा लेंगे। गरीब का कुछ सोचें तो फिर समझ भी आएगा। हमें किस पागल ने कहा हुआ है कि हम सड़कों पर आकर बैठे? कौन कहता है कि कारपोरेशन सलील करे या पर्चे लें? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अब क्या होगा? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर ये बंद करवाएंगे फिर हमने चोरियां डकैतियां करनी और क्या करना है। तो देखिए ज़रा, उनसे भी बात कर लेते हैं जाके कि लोग जो हैं वो तंग हैं मुआशी सूरत हाल की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। हो आपसे गया इधर? ये सारी तजावजात हैं बाहर, रोड सारा ट्रैफिक जो है गुजरना महाल हो चुकी है। अब इनके खिलाफ ऑपरेशन करने लगे, इनको उठाने लगे यहाँ से पकड़ने का। लोग तो पहले ही परेशान हैं, कह रहे हैं जी हमारे काम नहीं चल रहे, ऊपर से तजावजात हटाने आ जाते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि काम नहीं चल रहे रोड पे कब्जा कर लें। अब देखें ना पीछे ट्रैफिक का फ्लो कितना जो है मुतासर हो रहा है इस वजह से। अभी सारे इन्होंने दुकानों से बाहर इन्होंने लगा दिए हैं, स्टॉल लगा दिए हैं, आगे ये पार्किंग हो गई है। तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो लोग गुजर रहे हैं उनके लिए उनका क्या कसूर है? फिर क्या होगा इनके साथ? ठेले ले जाएंगे, उठाएंगे, पर्चे होंगे। हम जो बंदे जिन्होंने बाहर स्टॉल है, जो इंक्रोचमेंट वाले, हम उनको उन पे FIR देंगे, उनको उठाएंगे। ये समाज हैं वो भी आएंगे, सिटी गवर्नमेंट वाले, वो ठेले उनको उठा के ले जाएंगे। हम वो जो बंदे हैं उनको उठा के उन पे FIR देंगे। उन्होंने रोड को ब्लॉक किया है, तजावजात किया है, कब्जा किया है रोड के ऊपर, उनको हम पकड़ेंगे। सामान जो वो ले जाएंगे सिटी से गवर्नमेंट वाले। ये इधर क्यों लगाई दुकान आपने? ये वैसे नहीं माल लेके आए हैं तो वो कहाँ से? ये तो अपने स्टॉल लगाया हुआ, वो स्टूल रखा हुआ है, ये देखें माल लेके आ रहे हैं, रोड के जमा ऊपर कर रखा हुआ है, अंदर है, रोड के ऊपर क्यों रखा हुआ उठा है? लेते हैं सर, उठा लेते हैं। अभी आप जाके ना वो गाड़ी में बैठो, ये ले जाए साथ, बाइक को साथ ले जाए। आप ऐसा करें, एक बंडल पकड़ लें, खा लूँ 1 मिनट। हाँ वो ले लेते हैं, बाकी उठा लेते हैं। वो देखो ना पीछे अपने कंडा भी लगा हुआ, आप कह रहे हैं चले जाओ बाइक के साथ। ये रख देना, चले जाए ना, आप जाओ तो सही, साथ जाओ ना भाई। लोग भाग गए हैं सामान को अपना पैक करके, ठेले छोड़कर। लोगों ने भागने में आफियत जानी है क्योंकि ये पकड़ पकड़ के लोगों को गाड़ियों में बिठा रहे हैं। और अब पर्चे होंगे जी। बेटे दुकान बंद कर रहे हो? नहीं चल रही है जी, किसने लगाया ये ठेला? मैंने लगाया। मैंने लगाया खुद ही लगाया है? जी। ये तजावजात हैं, वो आ गए उठा के ले जाएंगे सब कुछ। हम अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं। अच्छा, सामान आप भी यहीं होते सर? जी बाजी, जी यहीं होता। दुकान है, ठेला है आपका? ये मेरा ये अड्डा है। स्टॉल है? हाँ जी, स्टॉल है। उठा के ले जाएंगे, बंद करेंगे। जी क्या करें, मजदूर आदमी हूँ, कहाँ से कमाएं, कहाँ से खाएं? महंगाई इतनी हो गई है, घर में ज़रूरियात नहीं पूरी होती, फिर हम क्या करें? या फिर हमें मार दें या फिर हमारा कुछ सोचें। यहाँ पर इंडस्ट्री लग नहीं रही, कारोबार कोई नहीं है, बेरोज़गारी है। इसका कोई नेमुल बदल हमें दे दें, नेमुल बदल देते नहीं हैं। उल्टी ये आवाम के साथ और गरीब आवाम के साथ ये बदमाशी कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे? मार दें हमें। लेकिन गवर्नमेंट तो कह रही है तजावजात है, लगने नहीं देनी भाई सड़कों पर। की बात नहीं, इसका कोई हमें इसका नेमुल बदल कोई रिस्पॉन्स भी लादा तो कोई दे ना। कहने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है, कितनी बेरोज़गार हो गई है आवाम, वो फिर क्या करे? वो ठेले ना लगाए या सड़कों पर ना आए तो क्या करे? बच्चों की रोटी तो कमानी है। पर्चे कैसे झेलेंगे आप? पर्चे कैसे झेलेंगे आप? पर्चे हो रहे हैं आप तो। होने दें फिर पर्चे, फिर क्या करें हम? फिर अंदर चले जाएंगे, अंदर जाकर रोटी तो खा लेंगे, भूखे तो नहीं मरेंगे ना। एक बंदे का फट्टा उठाते हैं, 5 जो पेड़ ना घर में वो भूखे मर जाते हैं, उस चीज़ का इनको ख्याल नहीं है।
ये सही कह रहे हैं भाई, बच्चे भूखे मर जाते हैं। जो बच्चे भूखे मर जाते हैं उनका ख्याल नहीं है इनको। ज्यादा नहीं तो 1000 रुपये खर्चा है घर का, 1000 रुपये सफाई करवाने का कोई नेमल बदल को इसका रिस्पॉन्स लाता कोई हमें दे ना, कोई अवाम गरीब अवाम का सोचे ना। ये तो गरीब मुकाऊ मुहिम लेकर आए हुए हैं। किधर जाए ये 98 ये 2000 रुपये कम जो है रेडी का, उसने कहा था ये मैं लाख रुपए के मैं अंदर रेडी बना के दूंगा। है मरियम नवाज ने बोला नहीं जी इससे नहीं बनवानी, हमने 1.5 लाख वाले के पास जाना है। ये जो रेडियाँ लगवा के दी हैं ये गरीब का खून ही चूस रही है ना। ये क्या हो रहा है, ये गरीब का खून चूस रही है ये। तो बाजी या तो अवाम का कुछ सोचे ना, गरीब का कुछ सोचें तो फिर समझ भी आएगा। हमें किस पागल ने क्या हुआ कि हम सड़कों पर आकर बैठे। कौन कहता है कि कारपोरेशन जलील करे या पर्चे लें, कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। मगर क्या है कि बच्चों के पेट के लिए आना पड़ता है ना। किसी का छोटा बच्चा हो ना, किसी का छोटा बच्चा हो 1 माह का, तो उसका खर्चा भला कितना होता है? 1000 रुपये। हाँ बाजी रोज का घर का जो खर्चा है ना इस वक्त रोज का बड़ी मतलब के बड़ी वो करके बचत कर 3000 रुपया खर्चा है डेली का। 100 का दूध शाम का लगाओ, 100 का सुबह का लगाओ, 200 रुपये ये बनता है, 300 रुपये की हांडी रोटी लगाओ। सिटी ट्रैफिक पुलिस के छापे, सख्तियाँ और तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के तजावज़ात नहीं लगेंगी। लोगों को गाड़ी में बिठा लिया गया है। क्या कर दिया सर आपने? क्या कर दिया भाइयों ने? जी क्या कर दिया आपने? काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बस ये उठा कर ले हैं, काम नहीं करने दे रहे बस। आपको क्यों गाड़ियों में बिठाया है? क्या किया आपने? वो अड्डा लगाया हुआ था बाहर, उस वजह से। अब क्या होगा? मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अगर ये बंद करवाएंगे फिर हमने चोरियाँ डकैतियाँ करनी और क्या करना है, नजायज़ फरोशी करनी है हमने। फिर इसके अलावा कर सकता है, हर किसी को अपने रोज़ी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन क्या करें। भाई तजावज़ात आपको पता है कि सख्ती बहुत हो गई है। एक साइड पर बैठे हुए हैं, अगर तो रोड के दरमियान में हो तो फिर तो हमारा कसूर है ना, मानते हैं फिर हमारे पूरी बात को। इनके साथ क्या होगा? ये जायज़ इन्होंने गवर्नमेंट की जगह पे ऊपर ठेले लगाए हुए हैं, तो 290-91 की जो भी कार्रवाई है वो होगी इनके खिलाफ। पर्चे वर्चे होंगे इन पे? जी होंगे, 290-91 का पर्चा होगा। अब इनको थाने लेके जाएंगे? हाँ जी, अभी इस्तगासा थाने जाके इन पे इस्तगासा देंगे, तो जैसे इंचार्ज साहब कहेंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। ऐसा पर्चे कैसे भुगतेंगे? आम आदमी पे पर्चा हो जाए तो पूरा रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। मगर क्या करेंगे, आपके सामने ही आपने खुद ही देख लिया, सबको तंग कर रहे हैं। माफ़ी हो सकती है, वो कह रहे हैं माफ़ी दिलवा दें। इनको बारहा समझाया है लेकिन ये टस मस नहीं होते। चार साहब का यहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, इधर रश रहता है, जिसकी वजह से हमको ये एक्शन लेना पड़ गया है। तो अगर एक्शन ना लें तो ये तो मेन को बंद कर दें। जी जी मेहरबानी होगी इनसे कह के माफ़ी दिलवा दे, मेहरबानी होगी। कह रहे हैं आपको कई वार्निंग्स दी हैं, आप बाज ही नहीं आ रहे। चले अब काम माफ़ी दिलवा दे, यही कह सकते हैं हम। सर जाहिद साहब, सर माफिया कोई वार्निंग्स वो हाथ जोड़ के आपसे इन बंदों को पूरा रमज़ान मैंने सिर्फ इनको समझाया, सिर्फ यही बात समझाई कि ईद आ रही है, आप बाद आ जाएं, आप बाद आएँ, आप बाद आएँ। किसी पे ये सामने बैठे इनसे पूछें कि पूरा रमज़ान मैंने इनको किसी पे FIR नहीं दी, सिर्फ इसलिए इनको यही कहते हैं जी चले जाएँ, यहाँ से चले जाएँ, रोड छोड़ दें, रास्ता क्लियर कर दें, लेकिन ये बाज नहीं आते। अब ईद के दिन भी गुजर गए, रमज़ान भी गुजर गए अच्छे तरीके से, अब कोई माफ़ी नहीं है। आप इन पे FIR होगी, आप इन पे FIR होगी। रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। चलो इनको कह रहे हैं खाली कराओ या फिर चार्जिंग पे लगा वो पकड़ाएं। आईफोन हाँ, ये बड़ा ही खंड पै गया। हाँ जी, क्या हो गया? लोग सड़कें मली हुई हैं, सही कर रहे हैं। सही है, लोगों ਨੂੰ लंगन चलना चाहिए, सही है। लंगन रोजाना मिलेगा तो कितने जाएगी, और मलना से लंघे कितों लंघेगी, है होना चाहिए, बहुत अच्छी गल है। जिनकी मोटरसाइकिलें बाहर मेन के ऊपर लगी हुई हैं, ये अपनी मोटरसाइकिलें यहाँ से ले जाएं, वरना इन पे पर्चा होगा, FIR होगी, और जिसकी जो मोटरसाइकिल उस पर भी FIR होगी, और ये जो मोटरसाइकिल वो भी बंद होगी। ये मुसलसल जी सर, ये भी रॉन्ग पार्किंग, ये तमाम रॉन्ग पार्किंग है, और ये जो रेडियाँ लगी होती हैं इनकी वजह से ये मोटरसाइकिल भी लगती हैं, रेडियाँ लगाते हैं उनके आगे मोटरसाइकिलें लगती हैं, जिनकी वजह से आस्ता आस्ता रोड ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। जब रोड ब्लॉक होता है तो 15 की कालें चलती हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है और इनको भी परेशानी होती है।
हम ये इनको बारहा समझाया है कि आप इधर मत खड़ा करें मोटरसाइकिल को और रेडियो को मत खड़ा करें, लेकिन ये टस से मस नहीं होते। ये जितनी भी रॉन्ग पार्किंग है ये सारी बाइक्स को या चालान हो गए या इन बाइक्स को उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये सारी उर्दू बाज़ार के बाहर रॉन्ग पार्किंग है जिसकी चालान की रकम है जी 2000 रुपये। और अगर आप नहीं बर वक्त अपनी बाइक उठाते तो फिर आप पर पर्चा भी हो सकता है।